एनमी एनमी जो चैप्टर है, एनमी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनमी का मतलब है दुश्मन यानी शत्रु। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कुछ बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है वो जापानीज सिटीजन जिसका नाम है डॉक्टर सडाओ। वो दो रोल प्ले कर रहा है, एक तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और साथ में वो एक सिटीजन भी है। यानी हम लोग जिस देश में जो भी काम कर रहे हैं, एक तो हमारी वो जॉब हो जाएगी जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, और एक हमारी नागरिकता। तो हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक तो हम लोग सारे यहाँ पे इंडियन है और प्लस हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट भी है। दो रोल प्ले कर रहे हैं। एक है उनके डैडी, जो डाकू डैडी के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहने वाला इंसान है जो डॉक्टर सडाओ के डैडी हैं। एक है हना, जो डॉक्टर सडाओ की वाइफ बनेगी कुछ देर में, मतलब जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दूसरी साइड है एक अमेरिकन सोल्जर जिसके ऊपर और डॉक्टर सडाओ के बारे में ये ओवरऑल पूरी स्टोरी है। अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भाई, एक आप लोग मान लेते हैं आप लोग सारे पाकिस्तानी हो, मान लेते हैं, और मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं एक डॉक्टर भी हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये कि एक डॉक्टर होने के नाते, और तुम लोग बहुत ज्यादा बीमार हो, इंजर्ड हो आप लोग, और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे आप लोगों को ट्रीट करना चाहिए, यानी आप लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर तुम लोग पाकिस्तानी हो तो तुम लोगों को पाकिस्तानी होने के नाते मुझे आप लोगों की खोज खबर पुलिस को दे देनी चाहिए। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि एक अपने देश का सिटीजन होने के नाते मैं आप लोगों को पुलिस के हवाले करूं, या फिर एक डॉक्टर होने के नाते मैं आप लोगों का ट्रीटमेंट करूं। ये क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ये। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है डॉक्टर सडाओ। डॉक्टर सडाओ बहुत ज्यादा छोटे से हैं। तो डॉक्टर सडाओ और उसके डैडी ये अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाले बंदे हैं। वो जो बच्चा है छोटा सा, जिसने अभी जन्म ही लिया है, और उसके जो डैडी हैं, जर्नल के नाम से जिनको बोला जा रहा है, और जो डाकू डैडी के नाम से जाने जाएंगे अभी कुछ देर के अंदर। तो ये जो बंदा है, यानी डॉक्टर सडाओ के जो डैडी हैं, ये बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाले बंदे हैं। मीन्स इनके चेहरे पर आज तक कभी किसी ने कोई स्माइल नहीं देखी। ये बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से अमेरिका टॉप पर है, रैंक 1 करता है, रैंक 1 पे स्टैंड करता है, उस तरीके से हमारी कंट्री क्यों नहीं है। हमारी कंट्री अमेरिका की कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डाउन है। उनकी फैसिलिटीज, उनकी ट्रांजैक्शंस, उनकी जीडीपी, यानी हर एंगल से जो जापान है वो अमेरिका से डाउन नजर आ रहा है। तो वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। ये जो बंदा है, जो डॉक्टर सडाओ के जो डैडी हैं, जो जापान के सिटीजन है, ये बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाले बंदे हैं। इनके चेहरे पर आज तक किसी ने भी कोई भी छोटी सी भी स्माइल तक नहीं देखी है। तो वहां के जो लोग हैं, इन्होंने इनको नाम बदल करके हंसी मजाक में इनका नाम जनरल रख दिया है। दूसरी साइड है वो डॉक्टर सडाओ, जो छोटा सा बच्चा है, जो अभी कुछ देर में बड़ा होगा, और ये उनको एक अच्छे डॉक्टर बना करके इनको अपने कंट्री में वापस लेकर आते हैं। नाउ वी आर गोना स्टार्ट अ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो है डॉक्टर सडाओ का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो डॉक्टर सडाओ ने और इनके डैडी ने इनका नाम रखने से पहले इनके बारे में कुछ बातचीत इकट्ठी करी, और ये सोचा कि जो काम आज तक मैं नहीं कर पाया, उस बातों को, उस टारगेट तक मैं अपने बच्चे को पहुंचवा पाऊंगा। यानी वो ये चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं। डॉक्टर सडाओ के जो डैडी हैं, और जब डॉक्टर सडाओ का जन्म हुआ, जो अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, तो इसने डॉक्टर सडाओ ने इस बच्चे का जब जन्म हुआ था, तो इन्होंने इस पर अपने सारे जो एम्बिशंस थे, जो अपने लक्ष्य थे, वो सारे इस पर डाल दिए, और इसको बचपन से ही तैयार किया एक अच्छी मुकाम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर सडाओ ने अपनी स्कूलिंग आसपास के स्कूल से ही की, यानी जो स्कूलिंग होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारी, नर्सरी, केजी, प्लेवे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आसपास के स्कूल से ही की। जब इनकी प्राइमरी एजुकेशन खत्म होती है, तो डॉक्टर सडाओ के जो डैडी हैं, जो जनरल के नाम से जाने जाते हैं, वो डॉक्टर सडाओ को पढ़ने के लिए अमेरिका सेटल करा देते हैं। तो हम लोगों की पढ़ाई और अमेरिका की पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की मेंटालिटी, वहाँ का जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, वो टोटल डिफरेंट है हम लोगों से। तो इस बच्चे को, जो अभी डॉक्टर सडाओ नहीं था, सिर्फ सडाओ नाम था उसका,
और इसको अमेरिका भेज दिया गया हायर एजुकेशन के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। ये वहां पे कुछ टाइम तक स्टैंड करता है, यानी ये अमेरिका के अंदर रुकता है, स्टॉप होता है, वहां पर अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। वहां इसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़की से। हमारा जो कल्चर है वो इन चीजों से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अमेरिका हम लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनको पैर छू करके नमस्ते करते हैं। जब वो आते हैं तो हम उनको पानी ऑफर करते हैं। पानी ऑफर का मतलब है पानी देते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां पर अगर कोई गेस्ट घर पर आएंगे तो उनको उनके नाम से बुलाया जाता है, हाय, जो भी नाम है उनका। उनको पैर वैर नहीं छुए जाते, उनको हक किया जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनको बियर दी जाती है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं कहूं कि तुम लोग मेरे घर पर आना, मैं तुम लोगों को बियर दूंगा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनसहनीय वाली बात हो जाएगी, यानी हम लोगों को उसकी आदत नहीं है। वहां पे ये सारी चीजें कॉमन है। जो हम लोग बोलने से पहले, करने से पहले डरते हैं, वो उन चीजों को डेली बेसिस पे करते हैं। दे आर वेरी एडवांस देन अस। अब ये जो बच्चा था, जब ये इसकी हायर जो प्राइमरी एजुकेशन थी जिसने उसने जापान से ही हासिल करी थी, अब वो हायर एजुकेशन के लिए डॉक्टर सडाओ के डैडी के द्वारा, मतलब जो तुम्हारे जनरल के नाम से जाने जा रहे हैं, उनके द्वारा इनको अमेरिका में सेटल करा दिया गया। अमेरिका में अब ये बच्चा पढ़ाई कर रहा था। डॉक्टर सडाओ का जो डैडी है, वो उनका ये टारगेट था कि मेरा बेटा उस हद तक पहुंचे कि मैं उसको बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाना चाहता हूं और अमेरिका से आगे मैं अपने देश को लेकर के आना चाहता हूं। अगर कोई एक बंदा कितनी भी मेहनत कर ले तो वो अपनी पूरी कंट्री को टॉप पे नहीं लेकर के आया जा सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वो उस मामले में, जिस साइड में वो मतलब अपने आप को टारगेट कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एथलीट हो, क्रिकेट हो या किसी भी चीज में, अगर वो उस पर टॉप पे रैंक करता है तो वहां पर कंट्री टॉप पर आती है, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, सारी टॉपिक्स के अंदर नहीं आ सकती है। तो अगर सभी को टॉप पर लेकर के आना है तो फिर तो पूरी कंट्री को मिलकर के काम करना होगा। अब ये जो है डॉक्टर सडाओ ने जब अपने बेटे को अमेरिका भेजा गया तो इनका मेन उद्देश्य था, मेन टारगेट था कि मेरा बेटा वहां पर एक डॉक्टर बन के वापस आए। जब कोई बेबी बॉर्न होता है किसी की फैमिली में तो उसका टारगेट होता है कि हमारा जो बेबी हुआ है वो उस हद तक पहुंचे जिस हद तक हम लोग ना पहुंच पाए। तो डॉक्टर सडाओ ने अपने बेटे से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख ली थी। ये उम्मीदें थी कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन के अमेरिका से वापस आए। तो उसको अमेरिका इसलिए भेजा गया था ताकि वो डॉक्टर बने और अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ पर आए और जापान का नाम रोशन करे और वो यहाँ पर तरक्की हासिल करे, खूब पैसा और नाम, नेम एंड फेम कमाए। इसकी मुलाकात वहीं पर अमेरिका में एक लड़की से होती है, जैसे ग्रुप स्टडी होती है, तो वहीं इसकी एक मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम था हना। हना भी एक जापानी ही एक सिटीजन थी, वो भी एजुकेशन के लिए उसी हॉस्टल के अंदर गई थी जिस हॉस्टल के अंदर डॉक्टर सडाओ का एडमिशन हुआ था। अब इन्होंने उस लड़की को बहुत कुछ टाइम फॉलो किया, उसको बोला, प्रपोज किया, लेकिन उसने हमेशा उसको डिनाई किया, मना किया। लेकिन कहते हैं कि बार बार की कोशिश इंसान को सफल कर देती है। तो इसने उसको फॉलो करते करते और इसने एक दिन उससे ना चाहते हुए भी उससे बात की और उसने इसके सामने, यानी ये जो थे तुम्हारे डॉक्टर सडाओ जो बंदा है, इसने हना के सामने शादी का प्रपोजल रखा। उसने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, मना कर दिया और ये बोल दिया गया कि मैं ऐसी कैसे किसी से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जापानीज हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ एजुकेशन के लिए भेजा हुआ है और जापानीज के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो उसने की मुलाकातें उससे होती रही, एज अ फ्रेंड्स वो मिलते रहे, लेकिन फाइनली जाकर के ये होता है कि उसको पता चल जाता है कि ये जो डॉक्टर सडाओ है ये भी एक जापानी ही सिटीजन है। तो उसने उससे शादी के लिए हाँ बोल दिया। इन दोनों की शादी हो जाती है और इनकी शादी हुई जापान में आकर के। वहां से फ्रेंडशिप इनकी कंप्लीट होती है और ये वापस जब अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद में, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में जापान वापस आते हैं तो जापान में इनकी फैमिली दोनों की फैमिली वालों ने इन दोनों की शादी करा दी। तो इनकी शादी हुई लव मैरिज, राइट। तो अब जब ये अपनी फैमिली में वापस आ गए हैं तो डॉक्टर सडाओ के जो डैडी हैं वो कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये जो लड़का है डॉक्टर सडाओ अपनी वाइफ के साथ शाम के टाइम, इनका जो घर था ना वो एक ऐसी जगह पे था जो समुद्र बीच पर है। समुद्र की जो लहरें जो टकराती हैं वहां पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नाव होती हैं, लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं। इनका जो घर था वो एक समुद्र बीच पे था, यानी जैसे समुद्र है, समुद्र की लहरें, वहां पे पत्थर वत्थर पड़े होते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने फिल्मों में। नाव होती हैं, लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे वहां पे मूव के लिए आते हैं और थोड़ा सा अलग हटके इनका वहां पे घर था। शाम के टाइम कुछ फॉग सी हो जाती है, सर्दियों का टाइम था ये,
और इन्होंने क्या करा, ये एक अपनी गेट की, जो इनका घर था, अपने घर की खिड़की पर खड़े होकर के ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ, है ना। इन दोनों की जब ये बातें हो रही थी तो ये खिड़की पर बातें कर रहे थे, खिड़की पर खड़े होकर के बातें कर रहे थे। और जैसे ही इन्होंने खिड़की के साइड बाहर देखा तो बाहर बहुत दूर इनको ऐसा लगा था कि कोई पानी के सहारे लुढ़कता हुआ आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले जापान और अमेरिका के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था, बहुत ज्यादा लड़ाई छिड़ी थी और वहां पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे अमेरिका के, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे जापान के। जापान टेक्निकल है उसमें बहुत आगे है वो, तो वो मतलब हर देश को टक्कर दे सकता है, वो इतना टेक्निकल है। कुछ कंट्री तो उसके सामने टिकती भी नहीं है। तो वो टेक्निकल में ऐसी ऐसी चीजों को बनाने में बहुत ज्यादा स्मार्ट और एक्सपर्ट है, जहां पर हम लोग अभी हैं भी नहीं। बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को उस टाइम तक, वहां तक, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो ये है ना, और उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर सडाओ, ये वहां से अब वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाई खत्म करके, और ये अपने घर में खिड़की पर खड़े होकर के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने खिड़की के बाहर साइड देखा थोड़ी दूरी पे, तो एक इंसान जो अमेरिकन सोल्जर था, उसको गोली लगी हुई थी और वो मतलब मरने की हालत में, कुछ टाइम अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता या उसको ना देख रेख होती तो वो खत्म हो जाता। तो वो पानी के लहरों में बहता हुआ वहां पर आ गया। और जैसी पानी की लहर आती है तो पानी की लहर इतनी तेज होती है कि किसी भी इंसान को, छोटे मोटे या पतले इंसान को, या फिर किसी भी जिसके अंदर पावर नहीं है, वो उसको आराम से गिरा सकती है। तो वो जो आदमी था जो अधमरा था, उसके अंदर ज्यादा बॉडी के अंदर पावर नहीं थी, क्योंकि उसकी जितनी भी बॉडी पावर थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, पानी ने उसको खत्म कर दिया था। उसके अंदर सांस चल रही थी, बस जिंदा लाश बोल सकते हैं, एम्बॉडीमेंट ऐसे इंसान को बोला जाता है, जिंदा लाश को। तो पानी जैसे ही उसकी लहर मार रहा था तो वो पलट रहा था बार बार। पानी की लहर आएगी तो वो पलट जाएगा, पानी की लहर आएगी तो, क्योंकि पानी उसको फेंक रहा था आगे की साइड। तो इनकी नजर उस बंदे पे गई और इनको लगा कि शायद कोई पत्थर है ये। तो जब वो पलटा तो उसे लगा यार पत्थर नहीं है, ये कुछ है, चलो एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। तो हना और डॉक्टर सडाओ उस अमेरिकन सोल्जर के पास जाते हैं जिसको गोली लगी हुई है, और वो पानी की अवस्था में, उल्टी अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी उसका जो फेस है वो जमीन के साइड यूं है, और उसकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, जो नीचे का हिस्सा है वो उसकी जमीन में पूरा मतलब पैक पड़ा हुआ। बॉडी का जो फेस है, फ्रंट साइड है, वो उसको नजर नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हना और डॉक्टर सडाओ उस लेडीज, उस वो जो था अमेरिकन सोल्जर तक के पास जब वो पहुंचे, तो उन्होंने जैसे ही अमेरिकन सोल्जर को पलटा, तो इंसान की बॉडी, उसका फेस कट, उसका फेस और उसके बालों से इंसान की पहचान लगाई जा सकती है कि ये किस कंट्री का है। थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही सकता है। तो अमेरिकन तो हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं, बिल्कुल सफेद होते हैं, राइट। उनके बाल बिल्कुल अलग होते हैं, सारे टॉल मिलते हैं, लंबे। तो जैसे ही, और ऊपर से उसके पास ड्रेस थी और वो यहाँ पर बैच लगा हुआ था फौजी का, और अमेरिकन सोल्जर था। तो जैसे ही उन्होंने उसको पलटा तो उसके जो वाइफ थी हना ने अपने हस्बैंड को डायरेक्ट एक ही बात बोली कि तुम इसको हाथ मत लगाओ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, जो भी करेगी पुलिस करेगी, हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते। सही है। अब दूसरी साइड में जो डॉक्टर सडाओ था, वो डॉक्टर सडाओ एक अच्छा डॉक्टर भी था। डॉक्टर सडाओ के जो डैडी थे, उनका ये टारगेट था कि मैं अपने बेटे को एक दिन ऐसा डॉक्टर बनाऊंगा कि वो जिस ट्रीटमेंट की दवाई दे देगा, जिंदगी में कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो अगर मैं तुम लोगों को, मान लो खांसी हो रही है और मैं तुम लोगों को कोई एक ऐसी ट्रीटमेंट दे दूं कि खांसी तो तुम्हारी खत्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में कभी जिंदगी में खांसी भी नहीं होगी, जिसको बोला जा सकता है रामबाण इलाज, जिसका कोई तोड़ नहीं है, एक बार के करने पे या बोलने पर वो काम हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द रामबाण इलाज। अब इसके बाद में उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम इसको हाथ मत लगाओ, हम किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि ये हमारे देश का नहीं है, ये उस एक ऐसी कंट्री का सिटीजन है जिससे हमारी बहुत बड़ा अनबन है, जैसे भारत पाकिस्तान, बहुत इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इसकी वाइफ ने तो इसे समझाया, लेकिन इसने अपनी वाइफ को बोला कि हम लोग हैं कौन, वी बोथ आर डॉक्टर्स, हम दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले ट्रीट बॉडी को, जो बॉडी मतलब बेकार है उसको ठीक किया जाए। जब वो बंदा जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, जो बीमार है, एक बीमार शरीर को अगर हम लोग ठीक कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले हमारा फर्स्ट टारगेट है, हमारी डॉक्टरी में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले तुम्हारे सामने अगर कोई मतलब बीमार शरीर आ जाए तो पहले तुम उस बीमार शरीर को ठीक करके दो। तो हना ने अपने हस्बैंड को तो बहुत समझाया, लेकिन हस्बैंड कहाँ मानते हैं वाइफ की, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो उसने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोला, इनको बोला कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है इस बीमार शरीर को ठीक करना, इसको तुम उठाओ
मेरे कंधे पे रखो और इसको हम पहले घर लेके चलते हैं, इसको देखते हैं ये जिंदा है या मरा है। तो इसने क्या करा था, उसकी बॉडी पे जहाँ पे गोली लगी हुई थी, उसने उस जगह को जहां पर गोली लगी हुई है उस जगह को स्क्रैच किया। जैसे ही उन्होंने इस जगह को स्क्रैच किया, उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, खून निकलना स्टार्ट हो गया। इनको लगा कि इसकी बॉडी के अंदर ताकत है। इन्होंने पल्स नर्व्स टच करके देखी, धड़कन चेक करी तो ये अलाइव था, ही वाज अलाइव, वो जिंदा था। तो इन्होंने इसको लिया और अपने घर वापस ले गए। इनके घर के अंदर एक सर्वेंट है, तो इन्होंने उस सर्वेंट को बोला कि भाई एक काम करो, तुम बाहर से कॉटन ला दो, यानी रुई ला दो, और इसके गंदे जो कपड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, खून में हैं और गंदे कपड़े हैं, इनको ले जा करके तुम धो दो। और मेरा एक गेस्ट रूम है, उसको गर्म पानी से इसके कपड़ों को धो दो और उस जगह को भी धो दो। जब हम लोग किसी भी चीज को गर्म पानी से धोते हैं तो उसके अंदर का मैल या गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। इट इज प्रूव्ड बाय गूगल। वो जो मेट थी, मेट ने बोला कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है, तुम इसकी कोई भी मदद मत करो, नहीं तो आज तुम इसे ठीक कर रहे हो, कल पुलिस तुम्हें ठीक कर देगी। मतलब तुम इसकी कोई भी हेल्प मत करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस करेगी जो करेगी, तुम बेकार में अपनी कोई भी प्रॉब्लम में मत पड़ो। और मैं तो इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने अभी हमारे जापानी नागरिकों को मारा था, खत्म किया था, एक दुश्मनी थी उनके बीच। तो इन्होंने क्या करा, मेड ने ये बोल करके वो वहां से चली जाती है। और ये जो थे तुम्हारे डॉक्टर सडाओ और हाना, डॉक्टर सडाओ और हाना ने इसको बोल दिया कि तू इसकी मतलब कपड़ों को धो दे गर्म पानी से, इस जगह को साफ कर दे। लेकिन उस जो नौकरानी थी उसने उसको साफ मना कर दिया और वो वहां से नौकरी छोड़ करके चली जाती है। इतनी छोटी सी बात पर कि मैं इसकी कोई भी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने हमारे देश के लोगों को मारा था, तो मैं इसकी कोई भी मदद नहीं करूंगी। तुम मुझे सैलरी दो या मत दो, सैलरी इज नॉट अ मैटर, मैं कहीं भी काम कर लूंगी, लेकिन मैं ऐसे इंसान की हेल्प नहीं कर सकती। पैसे से बढ़कर होता है इंसान की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट विच इज कॉल्ड। तो इसने ये बोल करके वो वहां से चली जाती है और वो उस जॉब को छोड़ करके वहां से चली जाती है। अब डॉक्टर सडाओ और हना दोनों मिल करके इसके गंदे कपड़ों को गर्म पानी में भिगोते हैं, उस जगह को जहां पर इसको शेल्टर कराना था, मतलब जिस बेड पर इसको रखना था, जिस कमरे में उसको शेल्टर कराना था, रखना था, उस कमरे को ये दोनों मिल करके साफ करते हैं और अपने गेट बंद कर लेते हैं, पर्दे वर्दे डाल लेते हैं, ताकि किसी को भनक भी ना लगे कि हम कुछ ऐसा कर भी रहे हैं। इन्होंने उसको ट्रीट किया, उसके घावों को भरा, ट्रीटमेंट दिया, उसको गोली निकाली, एक्सरसाइज कराई, अच्छी डाइट रखी और इसके गंदे कपड़ों को पानी में भिगोया, गर्म पानी में इसको भिगोया, क्योंकि वर्दी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। एक अच्छा इंसान इन जो सिलेक्टेड चीजें होती है उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो इसने उसकी वर्दी को गर्म पानी में धोया, साफ किया और एकदम ठीक तरीके से अपनी अलमीरा के अंदर उसको अच्छे से रखा। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी देश का झंडा है या ड्रेस है तो उसको ऐसी बेकार में फेंक दिया जाए। रिस्पेक्टफुल चीजें रिस्पेक्टफुली होंगी। ये जो दोनों थे डॉक्टर सडाओ और हना, इन्होंने इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया और कुछ दिनों के बाद जब इसकी ट्रीटमेंट लगातार होती रही, एक्सरसाइज होती रही, खाना पीना अच्छा हुआ, तो ये बहुत तेजी से जो इंसान था, कौन, डॉक्टर सडाओ धीरे धीरे ही नहीं बल्कि बहुत जल्दी से वो रिकवरी कर रहा था। जब हम लोग किसी भी बीमार से ठीक होकर के निकलते हैं तो उसको बोलते हैं रिकवर। हम लोग वहां पे गुड वर्ड यूज नहीं करेंगे, रिकवर करेंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बहुत जल्दी से रिकवर कर रहा था। क्लियर यहां तक? इसके बाद में जब ये जो अमेरिकन सोल्जर था, कुछ दिन जब उसके घर में रहा तो उसकी वाइफ से उसकी बातचीत होती रही, उसके हस्बैंड से उसकी बातचीत होती रही, यानी डॉक्टर सडाओ और हना से बातचीत होती रही। तो ये जो थे तुम्हारे डॉक्टर सडाओ ने कई बार ये देखा था, ये फील किया था कि मेरी जो वाइफ है ना, ये इस बंदे से बहुत ज्यादा बातें कर रही है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट आया, क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी करी है जिससे मैंने लव मैरिज करी है। हो सकता है अमेरिकन उन लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस होता है। उसको ऐसा फील होने लगा कि इन दोनों की शादी ना हो जाए या ये दोनों एक दोस्त ना बन जाए। तो उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डर भी लगने लगा था कि मैं कुछ ऐसा ना हो जाए, देन मैं इसको जल्द से जल्द, ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। मैंने इसको ठीक कर दिया है और ये पुलिस के हाथ ना लग जाए, नहीं तो ये तो जाएगा ही जाएगा, साथ में मैं तो जाऊंगा और मेरी वाइफ मुझसे पहले जाएगी, मतलब हम तीनों साथ में जाएंगे। तो और हमने इसको अभी तक जितना भी ठीक किया है, पुलिस इसको और ज्यादा बिगाड़ देगी, क्योंकि पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है। अभी आप लोगों को केस याद होगा, भारत का एक बंदा पाकिस्तान चला गया था, अभिमन्यु, जिसकी तगड़ी सी मूछें थी, देखा था, बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसके ऊपर।
राइट। तो ये था, और इसने क्या करा, ये जो था तुम्हारा अमेरिकन सोल्जर को बिल्कुल अच्छे से ठीक कराया। और इस दौरान आ जाते हैं तुम्हारे जनरल डॉक्टर सडाओ के डैडी, इट मींस डाकू डैडी। जो इंसान आज तक नहीं हंस रहा था, बहुत ज्यादा सीरियस था अपने देश को लेकर के, मतलब नहीं था मेरा बेटा है, मेरी बहू है, या कौन है क्या है, बस मेरा देश टॉप पे पहुंचना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर सडाओ के जो डैडी मींस जनरल जब उस घर में वापस आते हैं तो ये इस अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं, तो ये एकदम आग बबूला हो जाता है। मेरे घर में अमेरिकन सोल्जर, जो मेरे देश का कट्टर दुश्मन है अमेरिका, वो उस देश का एक सिटीजन मेरी फैमिली के अंदर है, ये तो मैं कभी बेयर कर ही नहीं सकता। उसने अपने बेटे को बोला कि तेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या पत्थर से पड़ गए हैं और तू ये क्या उल्टा सीधा कर रहा है, इसको तू जल्दी यहाँ से निकाल, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो उसकी जिद बहुत होती है, जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है यानी बुढ़ा, तो उसकी भी जिद हो जाती है, बहुत ज्यादा जिद होती है, छोटी छोटी चीजों पे रोना टोकना और ये चिल्लाना, ये सब होता है, नॉर्मल सी बात है। तो इसने क्या बोला, अपने बेटे को बोला, और उसने बोला कि डैडी आपने मुझे बताया था कि मेन कर्तव्य होता है इंसान को ट्रीट करना, तो उसने उसको ट्रीट किया, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे, कौन, जनरल ने अपने बेटे को बिना कुछ बोले सीधे चले जाते हैं पुलिस स्टेशन जाकर के अपने बेटे के खिलाफ ही ये कंप्लेन कर देते हैं कि मेरे घर में एक अमेरिकन सोल्जर है। अब कौन कौन फंसेगा, अमेरिकन सोल्जर तो फंसेगा, वो तो गया, साथ में फंसेगा मेरा बेटा और मेरी बहू, यानी मेरी पूरी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो सारे। अब इसने क्या करा, जब ये पुलिस के पास गए थे तो पुलिस के पास जाने के बाद में इन्होंने कंप्लेन लिखवा दी, तो वहां से ये और प्लस पुलिस की कुछ जिप्सियां, पुलिस की कुछ गाड़ियां इनके घर वापस आती हैं, इनके घर आती हैं इनको जांच पड़ताल करने के लिए। तो बीच में एक ब्रिज पड़ता है, तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अक्षय कुमार की और एक हीरो, एक विलन है, मैं नाम भूल गया उनका, तो उनके बीच में लड़ाई होती है। तो वो उसको रात में ही, जब वो अक्षय कुमार फाइट जीत जाते हैं, तो वो रात में ही उन 4-5 कुछ सोल्जर्स को लेकर के वो उनको नदी के, मतलब समुद्र के सहारे वो उनको भेज देते हैं। देखी होगी तुम लोगों ने मूवी शायद। तो ऐसे ही सेम सीन क्रिएट हुआ, जिस तरीके से जो पुलिस थी, जो पुलिस स्टेशन से अब जाने वाली थी जनरल के घर पे, जनरल से पूछताछ करने के लिए, उसकी फैमिली वालों से बातचीत करने के लिए। तो इस दौरान ये जो इसके डॉक्टर सडाओ है और इनकी जो वाइफ है हना, दोनों अमेरिकन सोल्जर को जल्द से जल्द वहां से रवाना करते हैं, तो कि उसको पता था कि मेरे जो डैडी हैं वो डाकू डैडी हैं और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर जरूर देंगे। तो इसने क्या करा, उस अमेरिकन सोल्जर को अपनी वाइफ की चुन्नी दे दी, दुपट्टा जिसको बोलते हैं, तो दुपट्टे से इसके हेयर को कवर कर दिया, इसके फेस को कवर कर दिया, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से, फेस कट से, उस फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये कौन सी कंट्री का है। कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा, हाँ पता चल जाता है कि हाँ भाई ही इज फ्रॉम दैट कंट्री। तो इसने उसकी पूरी बॉडी को कवर किया। उसने खाने पीने के लिए कुछ सामान रखा, क्योंकि समुद्र के सहारे उसको भेज रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और बहुत बड़ा सफर भी है, तो भाई ये किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, तो इसको खाने पीने के लिए सामान भी दे दिया और साथ में टॉर्च और दे दी। और उसने उस टॉर्च के अंदर, वो टॉर्च तो क्या सारी ऐसी होती है, तो उसने बोला कि भाई एक काम करना, अगर तुम्हें ये रहा तुम्हारा खाना पीना, तुम यहाँ से जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो इसने बोला कि भाई जब अगर तुम्हें रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि जो नेवी होती है, जो समुद्री सेना होती है, इनकी भी कोई लिमिट्स होती है, इसके पार दूसरी कंट्री की सीमा लग जाएगी और इसके पास दूसरी कंट्री की सीमा, ये तो समझते हो तुम लोग। इन्होंने बोला कि ये लो टॉर्च, अगर तुम्हें अपने रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम इस टॉर्च को ब्लिंक कर देना, मतलब जला बुझा देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोचूं या कुछ कर पाऊं। इसने उसको नाव में बिठाया, खाना दिया और उसकी बॉडी को कवर किया, उसकी वर्दी उसको वापस करी और उसको थैंक यू सो मच बोला। अमेरिकन ये मान बैठा था कि मेरी मौत तय है, या तो मैं ही मर जाऊंगा, नहीं तो ये डॉक्टर मुझे मार देगा, नहीं तो मारेगा भी नहीं, तो मुझे ठीक करके मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन जो अमेरिकन सोल्जर था, उसकी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल अलग हो गई, चेंज हो गई। उसने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा और उसको सपोर्ट करके उसको वहां से वापस भेज दिया। जिस टाइम उसने उसको समुद्र के सहारे, समुद्र में से नाव के द्वारा उसको जब भेजा अपनी कंट्री के अंदर, तो उसको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई टॉर्च ब्लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट मींस वो अपने कंट्री के अंदर बहुत आराम से पहुंच गया, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। चेक करो, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि डॉक्टर सडाओ कौन है
और उसके डैडी का थोड़ा सा नेचर बताओ 3 नंबर के लिए। तो डॉक्टर सडाओ एक जापानी सिटीजन है और जो डॉक्टर सडाओ के जो डैडी है वो ये चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने। नेक्स्ट और 6 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ये और आएगा कि भाई डॉक्टर सडाओ ने जो किया तुम लोगों के हिसाब से एक डॉक्टर होने के नाते उसने सही किया या फिर एक सिटीजन होने के नाते उसको क्या करना चाहिए था। तो डॉक्टर सडाओ ने जो कुछ भी किया वो तुम लोगों के हिसाब से उसने सही किया है गलत किया। आंसर इन योर वर्ड 6 मार्क्स के लिए ये 2 ही क्वेश्चन है।